हर आचार्य, हर काम करने वाला, सेवा करने वाला, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला है, चाहे भोजन बनाने वाला है, सब लोग अपने उत्कर्ष के लिए सब तरफ से श्रम करें और एक दूसरे की सहायता करें उसको ऊंचा उठाने में, और अपने कर्तव्य में एक व्यक्ति भी गड़बड़ ना करे, किसी को भी कष्ट नहीं होगा, सब आगे बढ़ेंगे। और सबकी उन्नति में महर्षि दयानंद ने कहा अपनी उन्नति समझनी चाहिए व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए कि भाई मैं तो उन्नत हो रहा हूं, बाकी जाएं भाड़ में। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनको बोलते हैं इकलखोरे, गांव की भाषा में। मेरा खाना ठीक होना चाहिए, मेरी दिनचर्या ठीक होनी चाहिए, मेरा सोना ठीक होना चाहिए, मेरी पढ़ाई ठीक होनी चाहिए। वे तेरे साथ और बनाता है जो उनके जीवन के टॉप 10 बातें थी, उनको 10 नियम बनाया। तो महर्षि दयानंद का प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। होता क्या है, जब दूसरा कोई व्यक्ति उन्नत होता है तो हम फिर उससे द्वेष करने लगते हैं, छिद्रान्वेषण करने लगते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना। आप उनकी हेल्प करें, कोई उन्नति कर रहा है तो कहीं कोई छोटी मोटी में त्रुटि है तो उसको उभारने की कोशिश करें। तो घर में भी अगर ऐसा वायुमंडल हो, घर में तो 4-5 सदस्य रहते हैं, यहाँ तो सैकड़ों सदस्य रहते हैं, तो 4-5 सदस्य यदि एक दूसरे को आगे बढ़ाएं और सब अपना अपना कर्तव्य का पालन करें तो घर भी आश्रम ही बन जाएगा। तो इसलिए उसको भी गृहस्थ आश्रम कहा है। तो ये सबके लिए ही है। तो आश्रम में रहना तभी सार्थक होता है जब व्यक्ति को जो चीजें उसने जानी हैं उनका फिर वो अभ्यास भी करे। नहीं तो ये तो एक स्टेप है, और एक स्टेप को, एक पैर को उठा के फिर अगला कदम यदि व्यक्ति ना उठाए तो फिर तो यात्रा कहीं आगे नहीं जाती है। तो ये ज्ञान जो है ये हमारे लिए तो है जानना, और जिनका ये ज्ञान है उनके लिए था ये उनका ज्ञान। ज्ञान और जानना, इन दोनों में बहुत अंतर है। हमारे लिए ज्ञान नहीं है ये, हमारे लिए ये जानना है। इसको जान के हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के लिए ये उनका ज्ञान है, लेकिन ये हमारे लिए ज्ञान नहीं है। हमारे लिए ये केवल इंफॉर्मेशंस हैं, जानना है कि भाई ऐसा होता है। अब ऋषियों ने आत्मा को जाना और दर्शनों में उसका उपदेश किया, और हमने उसको जान लिया पुस्तक के माध्यम से, शब्द ज्ञान के माध्यम से। अब हमारे से कोई पूछे कि आत्मा क्या है तो हम फटाफट बता देंगे, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। और यहां हम रुक गए, हमने कहा कि हम तो जान रहे आत्मा को, हमने जान लिया। तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें आत्मा की जानकारी है किसी से ली हुई, ज्ञान नहीं है, हम नहीं जानते। तो यदि व्यक्ति को ये एहसास है कि मैं नहीं जानता हूं तो उसके जानने के दरवाजे खुले हैं, फिर तो वो कभी ना कभी जान सकता है। पर यदि किसी को ये भ्रम हो गया कि मैं तो जानता हूं तो फिर तो उसकी उन्नति के सब दरवाजे बंद हो गए, महादुर्भाग्य है उसका। और ये भूल बहुत लोगों से होती है, और खासकर उन लोगों से होती है जिन्होंने कोई शास्त्र बांच लिए हैं, या कोई व्याकरण आदि पढ़ लिया है, या लोगों ने उनको कोई डिग्री डिप्लोमा के सर्टिफिकेट दे दिए हैं। अनपढ़ आदमी जिसने पढ़ा नहीं है उसमें फिर भी थोड़ी रिजुता होती है, उसको लगता है कि भाई अभी मैं तो कुछ जानता नहीं, मुझे सीखना है। पर जिसने शब्द ज्ञान का अध्ययन कर लिया और उसने ये मान लिया कि मैं जानता हूं, मुझे अब और ज्यादा पढ़ने की और ज्यादा जानने की क्या जरूरत है,
और किसी से सुनने की क्या जरूरत। तो ना तो फिर वो किसी महापुरुष के सत्संग में जाएगा, ना तो फिर वो कुछ और सीखना चाहेगा, क्योंकि उसने अपने मन में एक दुराग्रह बना लिया कि मैं सब जानता हूं। और ये सबसे बड़ी हानि होती है। कितना पानी बरसता है पर्वतों के ऊपर, लेकिन पर्वतों पे एक बूंद भी नहीं टिकता, सूखे के सूखे रहते हैं। क्यों नहीं टिकता है? स्पेस ही नहीं है टिकने के लिए। ऐसे अकड़ के खड़े हैं पर्वत, एक बूंद क्या रुक जाए हमारे अंदर तो फिर पानी भी बह जाता है सारा। बरसता उन्हीं पे है सबसे ज्यादा, रुकता है आके खड्डे में, झील में। तो यदि हमने अपने दिल, दिमाग, अस्तित्व, चित्त चेतना में कहीं ये स्पेस ही नहीं रखा कि मुझे भी कुछ सीखना बाकी है, तो फिर सारे ज्ञान व्यर्थ हैं इस धरती के हमारे लिए। इसी को दूसरे शब्दों में श्रद्धा तत्व कहा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। वो हमेशा सीखने के मूड में रहता है। छोटे बच्चे से भी सीखने की कोशिश करता है, अपने साथ वालों से भी सीखता है, अपने से बड़ों से भी सीखता है, विद्वानों से भी सीखता है, अनपढ़ों से भी सीखता है, प्रकृति से भी सीखता है। उसके अंदर स्पेस है, अभी खाली है। बाह्य प्राणायाम जब करते हैं और पेट में नाभि के चारों तरफ का जो प्रदेश है उसको अंदर खींचते हैं तो एक खड्डा बन जाता है ना। तो अब आप एक विशुद्ध प्राण को अंदर भरने के लिए तैयार हैं, एकदम से अंदर आएगा। और यदि आपने कोई स्पेस नहीं रखा तो फिर वो इस सड़े हुए प्राण लेते रहना दिन भर, शुद्ध प्राण अंदर जाएगा नहीं, प्राणायाम नहीं करेंगे तो। कपालभाति भी करते हैं तो छोड़ते ही अंदर जाता है पेट, वो अंदर जाने में ही भर जाता है शुद्ध वायु, नहीं तो नहीं भरेगा। और रोज करना होता है वो, ऐसा नहीं है कि जी एक बार तो कर लिया हमने बस अब सारी जिंदगी के लिए, बस ऐसा नहीं है। तो ज्ञान प्राप्ति, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है ना। ईश्वर ब्रह्म अनंत है तो उसका ज्ञान भी अनंत है। आपने कितना भी सीख लिया, और हम तो मतलब हम क्या सीख सकते हैं। यदा किंचित, जो हम द्वीप इव मदांध में मन, मदांध। जब थोड़ा जानता है व्यक्ति तो उसको लगता है कि मैं तो बहुत जानता हूं, अंधे की तरह से मदमस्त हो जाता है वो। और जब वो विद्वान जनों के पास जाता है, उनकी नॉलेज को देखता है, उनके जीवन को देखता है, सरलता को, महानता को, सेवा परायणता को, उनकी करुणा को, उनके वात्सल्य, उनको जब देखता है तो लगता है मूर्खोस्मि, अरे मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं, कैसे प्रवेश करूं मैं इन वाले फील्ड में। इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पहले एक गीत गाते थे, मुझे ले चलो वहां जहां संतों का डेरा है। ये खुद का ही ऐसे खोज करते करते खुद का आश्रम ही संतों का डेरा बन गया। तो आप इतने संत यहाँ पे आ गए। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा नया सीखने की और जो सीखा है उसको जीने की, अभ्यास में लाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, यत्न करते रहना चाहिए अहर्निश। तो श्री राम ने जो सीखा था मौका आने पर वो काम में आ गया। और ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ऐसे कहीं से जंप मार के अंदर से आ गया हो वो ज्ञान, ऐसा नहीं है। वो तब आया श्री राम के जीवन में जब उन्होंने पहले छोटे छोटे अभ्यास किए, प्रजाजनों के बीच में रहते हुए, अपने परिवारजनों के बीच में रहते हुए, माता पिता, गुरुजन, परिवार के जन, प्रजा के जन, पूरी अयोध्या नगरी में कितने लोग हैं, उन सब लोगों के साथ यथा योग्य उचित व्यवहार करते हुए और अपने सब कर्तव्यों का पालन करते हुए जब वो
20, 25, 30 वर्ष जिए, जो भी उनकी शादी से पहले की उम्र रही होगी, इतने दिन वो उस जीवन को जिया, छोटे छोटे जीवन को, छोटे छोटे अपने कर्तव्यों को, छोटे छोटे व्रतों को उन्होंने निभाया। तब उनमें ये सामर्थ्य आई कि प्रतिकूल परिस्थिति, पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी वो बड़ी सहजता से उसको पार कर गए। तो सुमंत्र उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप वन में आए और आपके साथ साथ माता सीता और लक्ष्मण भी आए, तो ये आपका वन में आना, अपने कर्तव्य का पालन करना इतना बड़ा है जैसे तीनों लोगों की विजय प्राप्त हो गई हो। तो वो विजय व्यक्ति को तब प्राप्त होती है जब वो एक तो निर्विचार रहने का अभ्यास बनाता है, क्योंकि निर्विचार होते ही बाहर के विचार जैसे रुकेंगे, आपकी दृष्टि अपने ऊपर आएगी। इसलिए सभी मत पंथ संप्रदायों ने, गीता, रामायण, योग दर्शन, सभी ने मौन की महिमा को बहुत गाया है। मौन रहना, और मौन केवल बाहर का नहीं, ये अगली बात है। क्योंकि हमारी आत्मा, हमें ये लगता है कि हम बाहर के शब्दों को सुन रहे हैं, बाहर के रूप को देख रहे हैं, बाहर के स्पर्श को कर रहे हैं। हमारी अनुभूति ये है, यही अज्ञान है। असलियत में तो हम बाहर की चीजों को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप योग दर्शन में क्या बताया है? प्रत्ययानुपश्य बताया ना आत्मा को। जो बुद्धि ज्ञान दिखाती है उसको देखता है आत्मा। तो आत्मा तो बाहर देख सकता ही नहीं है। आत्मा की ही शक्ति से, आत्मा की चेतना से चक्षु इंद्रिय बाहर देखता है। वो उस रूप को ले जाके चित्त को बताता है कि ऐसा रूप है, चित्त आत्मा को दिखाता है। तो हमारा सारा संसार अंदर है। ये ठीक है कि बाहर के संसार को देख करके ही इंद्रियां और चित्त उसको अंदर सूचना देते हैं, तो बाहर के संसार को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आत्मा का, हम सब का सीधा सीधा संपर्क बाहर के संसार से नहीं है, अंदर के संसार से। आपको अटपटी लगी ये बात, लेकिन है तो सत्य ही। तो इसलिए कोई व्यक्ति यदि बाहर से मौन हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी मौन है। और कोई व्यक्ति बाहर से यदि भीड़ में रहता है तो जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी भीड़ में है। कोई व्यक्ति ग्रुप में रह करके भी अकेला हो सकता है, मौन हो सकता है, और कोई व्यक्ति एकांत में रहते हुए भी भीड़ में हो सकता है, क्योंकि उसके चित्त में क्या चल रहा है वो महत्वपूर्ण है। तो हमें अपनी तरफ लौटने के लिए अभ्यास ये करना चाहिए कि जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, जिस समय जो भी कर्म कर रहे हैं, एक तो हम उसके साक्षी बने, और उसको करते हुए यदि कोई अन्य विचार आता है हमारे मन में, उसके भी हम साक्षी बने कि देखो अभी मैं कर तो ये रहा हूं, विचार ये चल रहा है। और उस साक्षी पने में ही धीरे धीरे आप अपनी तरफ लौटेंगे और बाहर वाला अपने आप छूटता है। पुराणों में एक जगह मैंने पढ़ा कि जब कोई व्यक्ति लगातार 5 दिन एक ही विषय के ऊपर अपने चित्त को एकाग्र कर लेता है, 5 दिन तक उसके चित्त में और कोई विषय नहीं आया, एक के अलावा कोई भी एक विषय, तो बोले उसकी धारणा सिद्ध हो जाती है। जैसे आसन के लिए बताया ना ऋषियों ने, 3 घंटे कोई शरीर के एक ही पोस्चर में बैठा रहे सुखपूर्वक, तो समझ लो कि उसका आसन सिद्ध हो गया। ये एक दिन नहीं, एक दिन तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि बिना प्रयास के भी कभी कुछ चीजें घटित हो जाती हैं, कभी ध्यान घटित हो जाता है बिना प्रयास के, और कभी प्रयास करने पे भी घटित नहीं होता है। कभी व्यक्ति शरीर के एक पोस्चर में बैठ जाता है, हो सकता है उसने उससे पहले कुछ उपवास आदि किया होगा, पेट हल्का होगा, कोई भी कारण होगा, पर जरूरी नहीं कि वो अगले दिन भी बैठ जाएगा।
लेकिन कई दिन तक यदि वो लगातार 3 घंटे किसी शरीर के एक पोस्चर में बैठ जाता है तो ये माना जाता है कि उस व्यक्ति का आसन सिद्ध हो गया। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर आती है धारणा। तो ये धारणा के बारे में बताया। तो इस धारणा का अभ्यास चलते फिरते, प्रत्याहार और धारणा का अभ्यास भी बाह्य अंग ही बताया है। ये हम अपने सब कर्म करते हुए इनका अभ्यास कर सकते हैं और अपने आप को टटोल सकते हैं, अपनी परीक्षा खुद अपने परीक्षक बन करके कर सकते हैं कि कितना हमारा आसन सिद्ध हुआ है, कितने यम नियम सिद्ध हुए हैं, कितना हम प्राणायाम करते हैं। क्योंकि प्राणायाम यहाँ तो नियम बना दिया, पर प्राणायाम नियम के लिए थोड़ी है, प्राणायाम मेरे लिए है और वो योग का एक अंग है और मैं योगी बनने यहां आया हूं। और चाहे योगी ना भी बने, संसार में जीने वाले के लिए भी प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो मैं कितना करता हूं। फिर प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, इंद्रियां कितनी मेरे वश में है और कितनी मेरे वश में नहीं है। मैं कितना अपने कलेजे पे हाथ रख के ये कह सकता हूं कि मेरा मन, मेरी दृष्टि, मेरी वाणी, मेरी श्रोत्रेंद्रिय, मेरी सब इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां मेरे वश में, कितनी वश में है? 5%, 10, 20, 50, 60, उतना हमारा प्रत्याहार सिद्ध हुआ है और इतना करना बाकी है। यदि 50% आपके वश में है तो अभी 50% रास्ता बाकी है। और यदि 5% आप कर पाते हैं कंट्रोल अपने मन पे, विचार पे, भाव पे, इंद्रियों पे, तो 95% रास्ता बचा है अभी। तो लगना चाहिए ना हमें उसमें। ऐसे वहां धारणा का बताया कि यदि लगातार 5 दिन रात दिन केवल एक ही विषय आपके चित्त में है तो समझ लो आपका धारणा सिद्ध हो गई। और यदि 12 दिन तक लगातार आप किसी एक ही विषय के ऊपर कंसंट्रेट हैं तो आपका ध्यान सिद्ध हो गया। तो ऐसे हमें अभ्यास करने होते हैं छोटे छोटे। तो यहाँ रामायण में जो हम पढ़ रहे हैं, आर्य सुमंत्र श्री राम की प्रशंसा कर रहे हैं और श्री राम के साथ साथ माता सीता, लक्ष्मण आदि, इन्होंने भी अपने जीवन को ऐसे ही उभारा है, छोटे छोटे अपने कर्तव्य कर्मों को श्रद्धा भक्ति प्रेम से करते हुए। और आज उनके पास ये सामर्थ्य है। और हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ऐसे लोगों के चरित्र को पढ़ करके हम भी उनका अनुसरण करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें भी कोई मनुष्य का जन्म मिला है जो उनको मिला था। तो ये प्रसंग हमारा चल रहा है। आगे चलने से पहले किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। माइक देना पीछे, इनको उधर दे दो आप। ओ माता जी। ओ माता जी, माता जी, जब आर्य समाज के 10 नियमों को पढ़ते हैं तो उसको पढ़कर के मन में एक विचार आता है कि जब सामाजिक सेवा, सबका उद्धार हमारी मतलब आत्मोन्नति में सहायक है, तो दूसरों को समझाने से पहले मन में विचार उठता है कि हम अपने आप को ही पूर्ण रूप से सुधार हो जाए, वही अच्छा है। क्योंकि जब हम दूसरों को कहते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, उनकी गलतियों पर टोकते हैं, तो वो ये कहते हैं पहले आप अपने आप को तो सुधार लो, अपने आप को तो देख लो। तभी विचार आता है कि शायद किसी को कुछ कहना ही नहीं चाहिए, अपने ऊपर आत्म केंद्रित ही हो जाना चाहिए। आत्म केंद्रित होना ही किसी को कहना है। यदि आपने अपने सब नियमों को ठीक करना शुरू कर दिया तो ये अपने आप में ही एक शिक्षा है आपकी, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं। आपको देख करके दूसरे लोग अपने आप ही आपसे सीख लेंगे। अरे देखो, ये ब्रह्मचारी आया तब कितनी सारी भूलें करता था, त्रुटि करता था, टोकता था, अभी अपने काम रखता है। तो वो आपका आचरण ही दूसरे को सिखा रहा है।
तो जब मैंने ये कहा कि भाई अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए और सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, तो मेरा अभिप्राय ये नहीं था बिल्कुल भी कि आप एक एक व्यक्ति को जाकर के टोकें और उनको वहां अच्छा बनाएं। ये अभिप्राय नहीं है मेरा। मेरा अभिप्राय ये कि दूसरे उन्नति कर रहे हैं उसमें भी अपनी उन्नति ही समझनी चाहिए, और हम जो हेल्प कर सकते हैं, ये शब्द प्रयोग किया मैंने, उनके उस कार्य में हम क्या सहायता कर सकते हैं। कोई ध्यान कर रहा है तो आप थोड़ा धीरे धीरे चल सकते हैं ना, ये सहायता कर सकते हैं। आप थोड़ा धीरे धीरे बोल सकते हैं, आप थोड़ा बिना बोले अपना याद कर सकते हैं, कोई भी सहायता कर सकते हैं। तो मैंने उदाहरण दिया है। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको उपदेश देना चाहिए कि भाई आप भी अच्छे बनो। तो जब तक व्यक्ति खुद ही अनुष्ठान नहीं करता है तो तब तक कहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और दूसरी बात यह कि यदि वो अनुष्ठान कर रहा है तो बिना कहे ही वो बहुत कुछ कह रहा है और उसी का ही असर होता है, कहे हुए का असर नहीं होता है। तो हम जीने लग जाएं। वैसे किसी के बारे में भी मैं कोई टिप्पणी नहीं करती हूं। आप में से बहुत अच्छे भी हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, कुछ मध्यम कोटि का प्रयास कर रहे हैं, कुछ सामान्य, वो भी, उनके ऊपर भी असर तो हो ही रहा है ना। संस्कार तो सबके बन रहे हैं, लेकिन ग्रहणशीलता सबकी अलग अलग होती है। एक तो आप लकड़ी को अग्नि में डालो तो कितनी जल्दी वो आग आएगी, उसमें तुरंत पकड़ लेगी वो। और पक्के कोयले को डालो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कच्चे को डालो तो उससे कम लगेगा, और बारूद को डालो तो दूर से ही पकड़ लेगी वो तो चिंगारी को। लोहे को डालो तो और ज्यादा टाइम लगेगा, पत्थर को डालो तो और ज्यादा टाइम लगेगा गर्म होने में। अग्नि तो आ रही है उसमें भी। तो सबकी ग्रहणशीलता अलग अलग है। बारूद की ग्रहणशीलता सबसे टॉप है, फटाक से पकड़ लेता है। तो ऐसे कुछ साधक हैं जो आप में रॉकेट की गति से चलते हैं। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जीवन है, तो उनके साथ और भी तो विद्यार्थी रहे ही होंगे, पर महाराज जी की जो पकड़ थी, जो भी दर्शन, उपनिषद, वेद, शास्त्र उन्होंने पढ़ा, तुरंत स्पीड पकड़ गए वो, और उसको धरातल पे उतार के दिखा दिया। वेद के मंत्रों को, आयुर्वेद की जो श्लोक थे उनको धरातल पे उतार दिया। ये है बहुत उच्च कोटि की ग्रहणशीलता। फिर कुछ और रहे होंगे, वो थोड़े से कम रहे, फिर और, तो ऐसे संस्कार तो बनता ही है। तो ऐसे आप में भी पता नहीं कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छे से उसको पकड़ रहे हैं और जी रहे हैं उसको। कुछ मध्यम कोटि के हैं, वो कर रहे हैं लेकिन वो पूर्ण पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। अभी भी पीछे के जो उनके संस्कार अजागरूकता के, ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं है, चाहता तो हर व्यक्ति है, पर आलस्य, प्रमाद के, अजागरूकता के संस्कार हैं, वो उतना नहीं करने देते हैं उनको। और कुछ हैं कि बिल्कुल सामान्य, ठीक है जी, अब ड्यूटी लगा दिया, हम यहाँ आके बैठ जाते हैं, बाकी हमारी कोई रुचि है नहीं। उनके भी संस्कार बन रहे हैं, संस्कार तो बनता ही है। तो वो फिर बहुत देर लगेगी, कभी कभी पता नहीं कितने वर्षों के बाद उनको याद आएगा, अरे हाँ ये बात तो हमने तब सुनी थी, उस समय कर लेते तो अच्छा होता। कभी कभी व्यक्ति को वृद्धावस्था में जाके याद आता है, जब वो 70-80 साल का हो जाता है, सारी दुनिया के अनुभव उसके सामने हैं, जीवन के कटु सत्य उसके सामने हैं, तब वो कहता, रे मैं गया तो था एक बार वहां किसी आश्रम में, मेरे पिताजी ने डाला था मेरे को गुरुकुल में, लेकिन वहां मेरा मन नहीं लगा, मैं वहां से भाग आया। और अब मेरे को समझ में आता है कि जीवन तो वो ही था, लेकिन अब क्या करूं, अब तो ना तो पैरों से बैठा जाता है, पैरों में दर्द आ गया, ना आंखों से दिखाई देता है, रोशनी चली गई।
अब तो सारी इंद्रियां जो है वो शिथिल पड़ गई, अब कुछ होता नहीं है, तो अब क्या कर। तो वो संस्कार ने काम तो किया, लेकिन काम कब किया? 80 साल के बाद किया। पर अभी भी यदि उसका सम्मान करे तो अगले जीवन में भी काम आ जाएगा वो, कोई बात नहीं। अभी भी उसका तो अपने ज्ञान का अनादर नहीं करना चाहिए, ये गुरु शरणानंद जी महाराज कहते हैं। तो जो आपने पूछा है कि जी आर्य समाज के नियम को पढ़ें, तो लगता है कि सबकी उन्नति करवानी चाहिए, और अनुभव ये कहता है कि तेरी कौन सुनेगा, पहले अपना ही सुधार कर ले। तो ये ही कहा जा रहा है उसमें, पहले अपनी तो उन्नति करनी ही चाहिए। और अभी तो जहां जिस स्थान में आप बैठे हैं, तो आपसे ये अपेक्षा भी नहीं की जाती है, आपसे यही अपेक्षा की जाती है कि आप अपने कार्य को बिल्कुल 100 में से 100 अंक लेके आए। नियमों में आप 100 में से 100, वाणी व्यवहार में 1 अंक भी ना कटे, पढ़ाई में 1 अंक भी ना कटे, तो 100% आत्म उन्नति के लिए ही आपको केंद्रित किया हुआ है यहाँ पर। तो और तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। ना आपको भिक्षा मांग के लानी है, ना तो आपको मकान बनाना है, ना आपको दूध की चिंता है कहाँ से आएगा, ना गाय को चारा डालना है, ना गाय को गोबर डालना है, ना आपको पानी के लिए ट्यूबवेल लगाना है, ना वस्त्रों की चिंता करनी है कहाँ से आएंगे, ना मकान की चिंता है, कोई भी तो चिंता नहीं है ना। सब प्रकार से आपको जो साधन आपके लिए आवश्यक हैं वो सब आपको गुरु की तरफ से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यद्यपि आश्रम में ऐसे होता नहीं था। आश्रम में गुरु कहता है मैं अपना ज्ञान दूंगा, बाकी का प्रबंध तुम अपने आप करो। खाने के लिए भिक्षा मांग के लाओ, अपने कपड़े 2-4 जो भी हैं उनके लिए किसी से छात्रवृत्ति लेके आओ, अपना प्रबंध खुद करो, मैं केवल अपना ज्ञान दे दूंगा। ऐसे होता है। यहाँ उल्टा है। तो अब हमारा बस एक ही तो काम बच जाता है, एक तो अपने शरीर को रोगी ना होने दें, एक अपने मन को रोगी ना होने दें, और तीसरा अपनी उन्नति करें। स्टेबल भी नहीं रहना वहां पे, शरीर से भी ठीक है, मन से भी ठीक है, फिर आगे भी तो बढ़ना है, एक जगह खड़े थोड़ी रहना है। तो इतनी ही अपेक्षा की जाती है कि आपकी अपनी उन्नति में कहीं 1 अंक भी नहीं कटना चाहिए। और आप यदि ऐसा करते हैं तो दूसरों के लिए तो आप स्वयं ही प्रेरणा बन जाएंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है। सारी प्रकृति अपने कर्म से ही तो बोल रही है। जो श्रद्धेय आचार्य जी हमें बार बार सिखाते हैं, स्वेन क्रतुना संवदेत, सूरज अपने कर्म से बोल रहा है, धरती माता अपने कर्म से बोल रही है, वायु अपने कर्म से बोल रहा है, वनस्पतियां अपने कर्म से बोल रही हैं, नदियां अपने कर्म से बोल रही हैं। सारी प्रकृति स्वेन क्रतुना संवदेते का ही तो पाठ पढ़ा रही है हमें। तो मैं ये कह रही थी, आप जो कह रहे हो ना जी हमें तो आत्म केंद्रित हो जाना चाहिए, आत्म केंद्रित होना ही दूसरे की सहायता करना है। पर यदि आप आत्म केंद्रित के रूप में दूसरों की उपेक्षा करते हैं तो फिर आप कभी भी आप ना आत्म केंद्रित हो पाएंगे, ना आप उन्नति कर पाएंगे। भाव ये होना चाहिए कि भाई मैं भी आगे बढ़ूं और सब भी आगे बढ़ें। अगर ये भाव है कि मैं आगे बढ़ूं लेकिन दूसरे भाड़ में जाएं, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, फिर कभी भी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि भावना ठीक नहीं है। इतना मेरा अभिप्राय था। ठीक, धन्यवाद। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी आपने कहा कि एक ही विषय में ध्यान रखना दिन भर, तो उसका तात्पर्य क्या है? इनके प्रश्न मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि कैसे प्रश्न होते हैं। एक ही विषय पर ध्यान अपने धारणा को रखना, ऐसे आपने कहा। मैंने नहीं कहा ऐसे, आप ही बताओ धारणा का अभिप्राय क्या है।
मन को एक विषय अरे में नहीं, महर्षि पतंजलि का बोलो ना आप। ऋषियों की बात चल रही है ना, आपकी और मेरी नहीं चल रही। हम तो जानते ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे। क्या बोला? धारणा का सूत्र बोलो। सूत्र याद नहीं है भाई साहब को। ये दूसरे बोल रहे हैं, नकल तो कर लो। देश बंधस चित्तस्य धारणा। तो क्या अर्थ है उसका? मतलब मन का किसी एक जगह पर टिकाना धारणा है। सूत्र का अर्थ करो। देश बंधस्य मतलब किसी एक देश पर मन चित्तस्य चित्त का देव बंधस्य धारणा। धारणा। चित्त का किसी एक देश में उसको बांध दो। चित्त को जैसे खूंटे के बांध देते हैं ना, तो वो अब जो पशु है वो इधर ही रहेगा, बस इसके इधर उधर नहीं जा सकता है। तो चित्त को एक विषय से बांध दो। तो मैं क्या कह रही हूँ, तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी विशेष बात है जो आपको समझ में नहीं आई? हमें ये समस्या है कि जैसे हम तो, हमारे लिए तो ये मुश्किल है, ऐसा बोल रहा हूँ। तो मुश्किल है तो उसको मतलब ठीक करो। क्योंकि हमें तो कई सारे कार्य करने पड़ते हैं दिन भर में, तो उसमें मुश्किल है। तो मत बांधो फिर। आपको कह कौन रहा है कि बांधो? जिसको बहुत सारे कार्य करने पड़ रहे हैं, ये भी भाषा ठीक नहीं है कि करना पड़ रहा है। जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो करना पड़ रहा है। ये भाषा अपने आप में ही बहुत लो एनर्जी वाली भाषा है। इसका मतलब ये है कि वे करना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। यहाँ जो कुछ भी हम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, वो करना पड़ रहा है। इसका मतलब है मैं कुछ नहीं करना चाहता उनमें से एक काम भी। तो ये तो फिर आप कर क्या रहे हो? तत्कारी तद्वेषी होकर के टाइम वेस्ट कर रहे हो और एनर्जी वेस्ट हो रही है आपकी। वे मैं तो आपके शब्दों को बोल रही हूँ जो आपने बोला कि जी हमें तो बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं। तो हमें कभी भी ना जीवन में ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जी बहुत कुछ करना पड़ रहा है। शब्दों की अपनी एक एनर्जी होती है। ये केवल आपकी बात नहीं है, संसार में लगभग 99% लोगों का ऐसा ही है। वो कहते हैं जी क्या करें, घर में बच्चों का काम करना पड़ रहा है। इसका मतलब करना नहीं चाहते हैं। ये नौकरी करनी पड़ रही है। भाई आपको नौकरी 60 साल करनी है, 1-2 साल नहीं, 60 घंटे नहीं, 60 साल। और यदि आपने ये भाव बनाया कि नौकरी करनी पड़ रही है तो 60 साल वेस्ट हो जाएंगे। तो या तो आज ही छोड़ दो, नहीं करना है तो, और करना है तो फिर भाव बदल लो। जब आपको ये पता है कि भाई नौकरी किए बिना तो रहा नहीं जाएगा, गृहस्थ आश्रम में है, तो फिर अब रोजाना यदि ये मंत्र जप करके जाओगे ड्यूटी पे कि नौकरी करनी पड़ रही है, तो आप नौकरी करोगे नहीं। फिर आप इस असूया के भाव में ही रहोगे। तो वेस्ट हो जाएंगे इतने साल और इतनी सारी एनर्जी, इतना जीवन। तो हमें अपने कर्मों के प्रति, जो हमें जरूरी, हमारे लिए अनिवार्य रूप से कर्तव्य कर्म है, उनके प्रति अपना भाव बदलना चाहिए। आश्रम में रह रहे हैं तो योग करना, यज्ञ करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, सफाई करना, ये हमारा कर्तव्य कर्म है। करना क्यों पड़ रहा है? हमने अपनी इच्छा से चुना है उसको, क्योंकि हम अपने जीवन को वैसा जीना चाहते हैं। तो करना पड़ रहा है तो फिर आप 5-7 साल जितने भी यहाँ रहोगे तो वो खराब हो जाएंगे फिर, और संस्कार भी बन जाएगा फिर ये पड़ रहा का। फिर उसके बाद जो करेंगे वो भी करना पड़ेगा फिर। और दूसरा भाव ये है कि भाई मेरा अहोभाग्य है, कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही था, पर भगवान ने किसी ऐसी जगह पे मेरे को सुव्यवस्थित कर दिया कि इस कर्म को करते हुए कर्तव्य पालन भी हो रहा है और आत्मोत्थान भी हो रहा है। तो देखो कितनी अच्छी भगवान की कृपा है।
ये दूसरा भाव है। दोनों में अंतर है ना। तो इसलिए कभी भी व्यक्ति को अपने को ये वाक्य नहीं सुनाने चाहिए कि जी ये तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है। जो पहला वाक्य आपने बोला उसके ऊपर बोल रहे हो कि धारणा का तो मतलब ये है कि चित्त हमारा एक विषय पे टिके, पर हमारे लिए तो ये बहुत मुश्किल है। ये शब्द बोलते ही आपके मन ने वो जो आपका प्रयास था उसको रिजेक्ट कर दिया, क्रॉस लगा दिया कि तुझे कभी भी धारणा के लिए प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि आपके मन ने आपको सुना दिया कि ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो अब कभी भी प्रयास करेंगे ही नहीं आप, क्योंकि आपका माइंड सेट हो गया एक, ये हमारे लिए मुश्किल है। कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसको जीवन में कुछ भी नहीं करना, वो धारणा का अभ्यास करे, और ऐसा कोई भी व्यक्ति धरती पे मिलेगा नहीं, क्योंकि आपसे ज्यादा इस काम को करने के लिए मुझे लगता नहीं है कि किसी को अनुकूलता होगी। अष्टांग योग का पालन करने के लिए एक सन्यासी को, एक ब्रह्मचारी को, एक आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को भी यदि अनुकूलता नहीं है तो धरती पे किसको अनुकूलता होगी फिर धारणा ध्यान आदि का अभ्यास करने के लिए? फिर तो आपको तो सबसे ज्यादा अनुकूलता है, और वैसे अनुकूलता हर व्यक्ति को है। किसी भी व्यक्ति को ये अपने मन को नहीं सुनाना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, बस उसका मन इसके लिए एक तो तैयार होना चाहिए कि मुझे ये करना है, क्योंकि जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है और एक एक क्षण करके बीतता चला जा रहा है। सदा नहीं रहेगा ये अवसर हाथ में, काफी जा चुका है और बचा है वो भी चला ही जाएगा ऐसे करते करते। तो इसलिए प्रयास आज से शुरू करना है, जीवन है ही उसी के लिए, नहीं तो बहुत बड़ा मेरे साथ फिर धोखा हो जाएगा, अपने आप के साथ अपने आप का ही बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा मेरा। ऐसा जो व्यक्ति सोचता है तो फिर वो कहीं से वो रास्ता निकल ही आता है। और मैंने तो शुरुआत इसी से की कि बाहर के कार्य बाधक होते ही नहीं है, बाधक है हमारा चित्त जो अनेक दिशाओं में बिखरा पड़ा है, ये बाधक है, बाहर के कार्य बाधक नहीं है। कुछ काम कर रहे हैं और उधर तो हमारा चित्त टिकता नहीं है, और 10 तरह के विचार हमारे चित्त में उस समय आते जाते हैं। तो काम तो कर लेते हैं हम, ठीक है, अभ्यास हो गया, अब इतने वर्षों से जो काम कर रहे हैं वो हो जाते हैं, लेकिन उधर वो जो इतनी चारों दिशाओं से छिद्र छिद्र करके हमारे चित्त में से हमारी एनर्जी, हमारी शक्तियां बह रही हैं, वो सबसे बड़ा लॉस है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो अब बताओ, निर्विचार होने में कौन सा काम बाधक है? कोई भी बाधक नहीं है, हम ही बाधक हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी तो गीता में बताया ना, आत्मन एव नहीं, वो इधर है ना 14 नंबर अध्याय में श्लोक, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपु आत्मन। खुद ही खुद का जौन से भी अध्याय में, खुद ही खुद का बंधु है ये, और खुद ही खुद का शत्रु है। कोई शत्रु नहीं है बाहर का, कार्य बाधक नहीं है, भ्रम है आपका, और इस भ्रम को आज नहीं तोड़ा तो कल और ज्यादा दृढ़ हो जाएगा। धरती के ऊपर कोई भी बाधक नहीं है शाश्वत सुख को प्राप्त कराने में, साधना करने में, भगवान की प्राप्ति में हम खुद ही बाधक हैं। और ये बात जितनी जल्दी पकड़ में आ जाएगी उतनी जल्दी रोग ठीक हो जाएगा। जैसे कभी कभी किसी को बड़े रोग हो जाते हैं ना, तो कहते हैं कि एक बार इसका निदान मिल जाए, पता लग जाए कि रोग है क्या, तो फिर तो औषधि भी मिल ही जाएगी कोई ना कोई। और ये ही नहीं पता व्यक्ति को कि रोग क्या है, सारी जांच करवा ली, रोग कुछ निकल नहीं रहा है, और ये व्यक्ति गला जा रहा है, तो फिर बड़ा मुश्किल है ठीक होना, रोग ही पकड़ में नहीं आया तो हमारे उन्नति में बाधक क्या है?
ये यदि एक बार पकड़ में आ जाए हमें, तो फिर तो समाधान हो सकता है। और जब तक ये पकड़ में ही नहीं आया, तो तब तक हम ब्लेम कभी दूसरे व्यक्ति को करते हैं, कभी दूसरी परिस्थितियों को करते हैं, कभी दूसरे कामों को करते हैं। तब बड़ा मुश्किल है ठीक होना, कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि रोग पकड़ में ही नहीं आया। तो ये तो हमारी सहायता करते हैं ऋषि, तो वो बताते हैं, जैसे डॉक्टर हमारी सहायता करता है ना, भाई आपको ये रोग है, उसकी बात यदि हमने मान ली तो उसकी दवा ले लेंगे, ठीक हो जाएंगे। उसकी बात नहीं मानी, रोग बढ़ता जाएगा, हम मरेंगे फिर। तो ये हमें बताते हैं कि भाई आप अपने चित्त को धारणा का अभ्यास करने के लिए दिन भर आप कुछ ना कुछ तो काम करते ही हो ना, तो जो कर रहे हो उसी पे अपने चित्त को बांध के रखो। तो आपको उस जगह अपने चित्त को बांधने का अभ्यास हो जाएगा। और एक बार जब आपको अपने चित्त को बांधने की ट्रिक समझ में आई, अनुभव में आई, तो फिर आप किसी भी विषय पे बांध दोगे अपने चित्त को। तो अभ्यास ऐसे ही किया जाएगा ना। आप कहते हो जी मेरे को तो 50 काम करने सुबह से शाम तक, तो आप 50 में ही चित्त को बांधो, 51वीं जगह में नहीं जाना चाहिए चित्त। ये धारणा का अभ्यास है। तो इसमें बताओ क्या दिक्कत है? कोई है दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हमने ही दिक्कत की हुई है, क्योंकि हम करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं। तो ये बहुत दिन का अभ्यास है और हमारा, और ये एकदम से नहीं आएगा। समझ आने के बाद भी अनुभूति में या अभ्यास में लाने के लिए थोड़ा इसमें देना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा। नहीं तो व्यक्ति का उखड़ जाता है, फिर 2-4 दिन करता है, बोले कहाँ का झंझट मोल ले लिया कि हम हर समय एकाग्र रहो। ठीक, अपना जीवन वैसे ही चल रहा था, वही ठीक था। क्योंकि मन दुखी होता है, उसको एक जगह बांधते हैं, उधर उधर से हटाते हैं, तो कहते हैं क्या नया काम शुरू कर दिया। लेकिन रास्ता तो वही है, इसके बिना ठीक होंगे नहीं हम। तो इसलिए तो लोग योग आदि नहीं करना चाहते हैं। मतलब योग की शरण में तब आते हैं जब सब तरफ से ही वो हो जाता है, वो भाई अब और कोई इलाज है नहीं, तब आता है। नहीं तो व्यक्ति कहता गोली गिटक लो पानी के साथ, कौन इतना योगाभ्यास करेगा, कहाँ का झंझट मोल लिया। और वो तो आता तो तब है कि जब गोली भी फेल हो जाती है, इंजेक्शन भी फेल हो जाते हैं, ऑपरेशन भी फेल हो जाते हैं, तब बोले अब तो मरता क्या नहीं करता। जब समाधान यही है तो क्यों ना स्वस्थ अवस्था में ही इसका अभ्यास कर लिया जाए, ताकि रोग आए ही नहीं। तो ये बात किसी किसी को समझ में आती है, वो कर लेते हैं और वो सब रोगों से बच जाते हैं। किसी किसी को समझ में नहीं आती है, तो फिर वो अंतिम समय में आते हैं। और किसी किसी को अंतिम समय में आने का भी अवसर नहीं मिलता है, वो रोग के बीच में ही मर जाते हैं। तो सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। हमें क्या चाहिए, चूज कर लो। एक प्रश्न पूछ। दीदी जी, महर्षि पतंजलि जी ने ध्यान के जो व्याख्या किए हैं, उसमें सूत्र है तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि का है, ध्यान का नहीं है। हाँ, समाधि का। तो इसका अर्थ पहले क्या है? ध्यान का तो बोलो, ध्यान पूछ रहे थे, समाधि में पहुंच गए। ध्यान का ठीक है, समझ में आ गया। ध्यान का क्या है बोलो। तत्र प्रत्येकता अन्यथा ध्यानम। क्या अर्थ है जो उसका? हमने जहाँ पर अपने चित्त को टिकाया है, उसका लगातार जो ज्ञान है उसका बने रहना ध्यान है। तो यहाँ पर ये समाधि का अर्थ समझ में नहीं आता है। अर्थमार्थ स्वरूप शून्य में हो समाधि, तो ये ऐसे करो जहां तक समझ में आ गया, धारणा और ध्यान, उसका अभ्यास बढ़ा दो, तो अगला स्टेप अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जो चीजें हमें बुद्धि से समझ में नहीं आती है ना, तो फिर व्यक्ति को वैसा करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे मानो स्वामी जी महाराज किसी के सामने कहें प्राणायाम परमम तपः ततक्षीयते प्रकाशावरणम, बोलते हमें नहीं समझ में आ रहा ये कहाँ का प्रकाश का आवरण है कहाँ।
उसकी निवृत्ति कैसे होगी, ये समझ में नहीं आ रहा हमें। तो महाराज जी कहते हैं तो ज्यादा चक्कर में ना पड़, प्राणायाम करना शुरू कर दे तो अपने आप ही भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशय, अपने आप तेरी गांठें पिघलने लग जाएंगी। बोल जी गांठ कैसे पिघलेंगी प्राणायाम करने से? बोल तो शुरू तो कर, सारी बात बुद्धि से ही मत समझना। तो फिर वो शुरू करता है तो सच में पिघल जाती हैं फिर। तो देखो शब्द की अपनी एक सीमा है, जितना समझ में आए उतना तो समझ लो, और जितना समझ में आ गया उसको जीना शुरू कर दो। फिर जो बाकी का बचा है, जो आज समझ में नहीं आ रहा है, वो कल समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मिनट तो बच गई 3। और कोई प्रश्न है तो पूछ लो। हो गया? एक श्लोक पढ़ाऊं फिर? तो सुमंत्र कह रहे हैं कि आपने तो बहुत अच्छा किया। त्वम गतिम प्राप्स्यसे वीर, हे वीर तुम कौन सी गति को प्राप्त करोगे? त्रिलोकांस्तु जैन इव, तीनों लोकों को जिसने जीत लिया हो तो उस व्यक्ति को देखो कितनी खुशी मिलेगी, उतनी उससे भी ज्यादा खुशी आपको मिलने वाली है। श्री राम को कह रहे हैं सुमंत्र, क्योंकि आपने तो अपने आप को जीत लिया है, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अपनी कामनाओं को जीत लिया है। वयम खलु हता राम, लेकिन श्री राम से कह रहे हैं कि हम तो मारे गए, लेकिन क्योंकि वो उनको वापस जाने के लिए कह रहे हैं, तो राम से दूर होना, ये कह रहे हैं वयम हता, हम तो मारे गए, आपके बिना हम कैसे रहेंगे। ये त्वया अपि उपवंचिता, जो हम आपसे वंचित रह गए, तो ये हमारे लिए तो बहुत ही कष्ट की बात है, दुख की बात है। कैकेय्या वशम एष्याम, अब तो हम वहां अयोध्या में जाकर के कैकेयी के वश में रह करके जिएंगे, आपके साथ रहते तो बहुत हमें सुख मिलता। पापाया दुख भागिन, जो दुख देने वाली, जो पाप कर्म करने वाली कैकेयी है, अब हमें उसके निर्देशन में वहां रहना पड़ेगा, आपसे हमें वंचित रहना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए मृत्यु के समान है। तो अपने लिए वो कष्ट मान रहे हैं। तो आज समय हो गया, तो कल हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो